नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरा नाम प्रवीण है। मेरी शादी कुछ ही महीने पहले हुई है। मेरा रंग सांवला है, तीखे नाक नक्श, सुंदर चेहरे की मालकिन हूँ। शादी के कुछ ही दिन के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे शौहर कुछ विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति के मालिक हैं। हमें एक शादी में जाना था। 18 घंटे का सफ़र था। जाना जरूरी था तो मेरे शौहर ने रिजर्वेशन करवा लिया। मैं पहली बार अपने शौहर के साथ बाहर जा रही थी तो खूब मेकअप किया। 21 साल की बेहद खूबसूरत परी लग रही थी। मेरी सास ने मेरी नज़र उतारी और मैं अपने शौहर के साथ निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन एक साथ एक जगह नहीं मिला है, कुछ कंपार्टमेंट के बाद मेरी सीट है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में सीट चेंज करवा लेंगे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने कहा कि सारे पैसे मैं उन्हें दे दूं, ट्रेन में चोरी हो सकती है। मैंने भी सोचा कि ठीक ही बोल रहे हैं और सारे पैसे उन्हें दे दिए। हम ट्रेन में चढ़ गए, वो अपनी सीट पर बैठ गए और मुझे एक सीट पर बैठा गए। कहने लगे जब टीटी आएगा तो सीट चेंज करवा लेंगे। ट्रेन चल पड़ी, पर लगभग 6 घंटे तक टीटी नहीं आया। 6 घंटे बाद टीटी आया और मुझसे टिकट मांगने लगा। मैंने सीट नंबर बताया और कहा कि वहाँ मेरे शौहर बैठे हैं और टिकट उनके पास है। वो बिना कुछ बोले बाकियों का टिकट देखकर चल दिया। लगभग 20 मिनट बाद टीटी वापस आया और मुझे बाहर की तरफ बुलाया। वो गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और मैं भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरा नाम पूछा और लिस्ट चेक की। फिर मुझसे कहा, मैडम आपका नाम लिस्ट में नहीं है और मुझे आपके शौहर कहीं नहीं मिले। उनका नाम बताया मैंने तो उसने फिर लिस्ट देखा और कहा इस नाम से भी कोई आदमी नहीं है। मैंने सीट नंबर बताया तो उसने एक रेलवे के हवलदार को बुलाकर उस आदमी को बुलाने भेजा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उस हवलदार के साथ मेरे शौहर को आते देखी तो जान में जान आई। उनके आते ही टीटी ने पूछा, ए मिस्टर, इनका टिकट कहाँ है? उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे क्या पता, मैं इनको नहीं जानता। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने हड़बड़ा कर कहा, ये क्या बोल रहे हैं? टीटी ने बीच में टोका और उनसे पूछा, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा, विश्वजीत सिंह। उसने मुझसे कहा, विश्वजीत सिंह और प्रवीण इंटरकास्ट मैरिज है क्या? मैंने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। टीटी ने मुझसे पूछा, आपने कहाँ जाना है? मैंने शहर का नाम बता दिया। फिर उनसे पूछा तो कोई और नाम बताया। टीटी ने फिर उनसे पूछा, कोई सबूत है आपके पास? उन्होंने एक कार्ड निकालकर टीटी को दिया। टीटी ने पहले खुद देखा और फिर मुझे दिखाया। सच में तो वोटर आईडी कार्ड था और उनके फोटो के साथ उनका नाम विश्वजीत सिंह लिखा था। टीटी ने फिर पूछा, मैडम आपके पास कोई सबूत है? मैंने थोड़ी देर सोचा, पसीने से माथा गीला हो गया था। मैंने धीरे से कहा, मेरा सामान इनके बैग में है, मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या है उसमें। टीटी ने फिर हवलदार को भेजा और बैग मंगवा लिया। मैंने अपनी चीज़ें बताई तो वो अंदर देखने लगा। थोड़ी देर में मैंने कहा कि अब तो यकीन हो गया आपको। उसने पूरा बैग मेरे सामने पलट दिया। मेरे तो छक्के छूट गए। बैग में सिर्फ मर्दाना सामान था और कुछ नहीं। टीटी ने मुझसे कहा, मैडम आपको फाइन के साथ टिकट लेना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितना?
उसने बताया कि 2250। मैंने अपना पर्स खोला तो याद आया कि पैसे तो पहले ही ले चुके हैं। मैंने धीरे से झिझकते हुए कहा, पैसे नहीं हैं मेरे पास। टीटी ने कहा, ठीक है, फिर अगले स्टेशन पर उतर जाना। बिना पैसों के एक अनजाने शहर में उतरना भी ठीक नहीं था। ये तो और बुरी स्थिति होती। मैंने धीरे से कहा, मुझे उतरना नहीं है। टीटी ने आवाज़ लगाकर 2 और हवलदार को बुला लिया और मुझसे कहा, मैडम, आपको उतरना तो पड़ेगा ही। अचानक मेरे शौहर ने टीटी से कहा, 1 मिनट साइड आना। टीटी उनके साथ अलग हो गया। हवलदार दूर खड़े थे पर मैं पास थी तो मुझे सुनाई पड़ रहा था उनकी बातें। वो टीटी से बोले, यहाँ जाने की बात कर रही है, उसमें अभी 12 घंटे हैं। टीटी ने कहा, तो? वो बोले, तो अंधे हैं क्या, दिखता नहीं है? टीटी बोला, क्या? वो बोले, मदद नहीं दिखती क्या? पैसे नहीं हैं, जाना भी है, उतरना भी नहीं है। थोड़ी देर तक टीटी देखता रहा तो आगे बोले, तो ट्रेन में कोई जगह हो तो ले चलते हैं और 12 घंटे मदद करते हैं। टीटी ने मेरे पलट कर मेरे को गौर से देखा और बोला, ठीक बोल रहे हो, पैसे और फाइन तो आते जाते रहते हैं, ऐसा मदद मुश्किल से ही मिलता है। चलो बात करके देखता हूँ। इतने देर में मुझे ये तो समझ आ गया कि वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस स्थिति से निकलने की कोई आस नहीं दिख रही थी। टीटी वापस आया मुझ तक और कहा, ठीक है मैडम, मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ, आप आइए मेरे साथ। अब टीटी आगे आगे था और मैं पीछे पीछे चलने लगी। 2 बोगी के बाद एक डिब्बा आया जिसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट था और बाकी पूरा सामान भरा था। उसमें मुझे वहाँ रोका और तब तक बाकी लोग भी आ गए। टीटी ने मुझसे कहा, मैडम, आप यहाँ रुक सकती हैं, ये हमेशा फ्री रहता है और चार्ज भी कम है। मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो मैंने धीरे से कहा, नहीं, ट्रेन से मत उतारिए, आप जो बोलिएगा मैं करूँगी। मैंने सर झुका लिया। अचानक वो बोल पड़े, और साहब मैं? टीटी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम्हें क्यों? उन्होंने कहा, क्या साहब? मैंने सुझाव दिया, और मुझे ही बाहर कर रहे हो? अच्छा, इसके फाइन का पैसा मैं दे दूंगा आपको। टीटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अच्छा तू भी आ जा। उसने मुझे अंदर जाने को कहा तो मैं अंदर चली गई। वो लोग भी अंदर आ गए और टीटी ने कंपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया। टीटी और एक हवलदार एक सीट पर, मेरे शौहर और एक हवलदार दूसरी सीट पर बैठ गए। मैं दोनों सीट के बीच में खड़ी थी और एक हवलदार मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो मुस्कुरा रहे थे। मेरे दिल में तो मेरे शौहर के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको सबक सिखाने का मन तो हो ही रहा था। मैंने धीरे से टीटी के कान में कहा, आप तो कह रहे थे कि आप अपनी मन की करेंगे, पर यहाँ हुक्म तो कोई और दे रहा है। टीटी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा। मेरे शौहर फिर बोल पड़े, साहब क्या कर रहे हैं? अचानक टीटी बिफर पड़ा, तू सिखाएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं? बहुत देर से देख रहा हूं कि टाइम टाइम कर रहा है। तेरे को साथ लेकर गलती की पूरा आनंद खराब करेगा। एक हवलदार ने कहा, गलती सुधार देते हैं, रफा दफा करो इसको यहाँ से। मेरे शौहर तो बोल ही नहीं पा रहे थे और हवलदार उन्हें धक्के लगाकर बाहर करने लगा। टीटी भी उनके पीछे चल दिया। उन लोगों ने
मेरे शौहर को अगले बोगी में धकेल कर दोनों बोगियों के बीच का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाकी दरवाजे तो पहले से बंद थे। इतना करके वो लोग कंपार्टमेंट की तरफ वापस आ गए और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिए। लगभग 12 घंटे का सफ़र बीत चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी। टीटी ने एक थर्मस से कॉफ़ी निकाली और मुझे 2 कप लगातार दी। मेरी सारी थकान कुछ कम हुई। जैसे ही स्टेशन आया, टीटी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे उतार दिया और हाथ हिलाकर मुझसे विदा ली। स्टेशन के गेट पर मेरे शौहर खड़े थे टैक्सी के साथ। जैसे ही मैं बगल से निकली, वो बोले, प्रवीण टैक्सी में बैठो। मैंने गुस्से में कहा, याद आ गया हमारा रिश्ता? उस समय तो याद नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो मैं चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके नाश्ता करने को और नाश्ता केबिन में मंगवा लिया। नाश्ता आने के बाद मेरे शौहर ने मुझसे पूछा, कुछ बात किए तो नहीं तुम्हारे साथ वो लोग? मुझे गुस्सा तो था ही। बोल पड़ी, नहीं। बड़े प्यार से मुझे बैठाकर मुझसे कहा कि बहन बहुत दिन बाद मिली है। मुझसे राखी बंधवाई और मेरी आरती उतारने लगे। फिर मुझे मिठाई खिलाई। मेरे शौहर ने सर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। मैंने मोबाइल निकालकर उनको दिया और कहा, देख लीजिए कैसी खातिरदारी की है मेरे भाइयों ने मेरी। वो मोबाइल लेकर वीडियो देखने लगे। मैंने नाश्ता पूरा किया और हम लोग शादी के फंक्शन के लिए चल दिए। फंक्शन 3 दिन का था और फिर ट्रेन से वापसी। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।